हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने HTML5 का फॉर्म यूज़ करके मोबाइल और टेलीफोन की कोई फील्ड अगर बनानी हो, आप उसको कैसे बना सकते हैं और इसकी वैलिडेशन जो है कैसे कर सकते हैं। इसको हम अक्सर जावास्क्रिप्ट या jQuery से करते हैं, लेकिन HTML5 से भी हम वैलिडेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और सबसे इजी मेथड जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। चले आए चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं बॉडी का टैग यूज़ हुआ है। इसके अंदर जो है ना, मैं सबसे पहले यहाँ पे फील्ड लूँगा फॉर्म की। ठीक है, फॉर्म की फील्ड को मैंने ओपन किया और इसको यहाँ क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर मैं लेता हूँ सबसे पहले लेबल। लेबल किस लिए हम लेते हैं? लेबल हम ये लेते हैं कि कोई हमने इनपुट फील्ड अगर टेक्स्ट ऐड करना है उसका, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर योर नंबर। इंटर योर नंबर आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ मैं BR का टैग लगा रहा हूँ, मतलब मैं लाइन ब्रेक करके अपनी जो इनपुट फील्ड है वो मैं नेक्स्ट लाइन से शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने इनपुट का टैग लेना है। इसके अंदर आपने टाइप लेनी है। टाइप आपने क्या लेनी है? टाइप आपने लेनी है टेल। टेल का मतलब क्या है कि अगर आपको मोबाइल या टेलीफोन नंबर डालना चाह रहे हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपने लेना है नेम। ठीक है, नेम भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं, मैं टेल ही ले लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं नम ले लेता हूँ। इसी तरह आप आईडी अगर देना चाहें इस इनपुट फील्ड को, आप बाद में इसकी CSS कर लिखना चाहें तो आप यहाँ आईडी भी दे सकते हैं। आईडी मैं वही दे रहा हूँ जो यहाँ दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है व्यूवर्स, ये मैं आपको बताऊँगा जब फ्रंट व्यू में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ ऐसे कि मैं चाहता हूँ पहले 1 2 3 4 4 नंबर आए, उसके बाद 5 6 7 3 नंबर आए, फिर 8 9 और 0 मतलब 10। ठीक है, फिर 3 नंबर आए। ये मैं पैटर्न चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे वैलिडेशन के लिए जो यूज़ होता है वो होता है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसको लगाना है, उसको ओपन करना है, इसको क्लोज करना है। उसके अंदर आपने जो है ना वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स डाल देने हैं और यहाँ पे आपने लिखना है 0-9। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है व्यूवर्स, इसको यहाँ वैल्यू बंद कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि पैटर्न के अंदर सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आप डालें, इसके अलावा और कुछ भी ना डालें। इसके बाद मैं यहाँ करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर जो है मैं अब यहाँ बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ 4 डिजिट्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ डैश लगा देनी है। डैश लगाने के बाद आपने सेम यही पैटर्न रखना है। यहाँ पे जो है ना आप देख होंगे मैंने यहाँ आपको सिंगल कोट लगा के बताया हुआ है। ये सिंगल कोट आपने नहीं लगाने, क्योंकि डिजिट्स में सिंगल कोट नहीं लगते, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट पे लगते हैं। ये मेरा एक थीम रेडी हो चुका है। अभी इसको मैं दूसरे फॉर्मेट रेडी करूँगा, सेम वही प्रोसीजर करूँगा 0-9 और उसके बाद आगे करली ब्रैकेट लेकर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 तक मैं लगाना चाह रहा हूँ। फिर डैश, फिर दोबारा से मैं वही स्क्वायर ब्रैकेट और 0-9 रखूँगा। और उसके बाद लास्ट में जो है, अब मैं क्या चाह रहा था, मैं फिर चाह रहा था यहाँ पे 3 आए। ठीक है, ये हमारा पैटर्न जो है ना वो यहाँ तक रेडी हो चुका है। ठीक है, इस पैटर्न का क्या मतलब है, पहले 3 डिजिट्स जो मैंने आपको प्लेस होल्डर में बताए हैं 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक आने चाहिए। अगर वो 4 से ज़्यादा होगा या डैश नहीं होगा बीच में तो वो एरर आपको दे देगा। लास्ट में व्यूवर्स हम यूज़ करते हैं फॉर्म वैलिडेशन के लिए रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है बगैर कुछ फिल किए, कुछ होते हैं यूज़र उसको सबमिट पे क्लिक करते हैं वो सबमिट हो जाता है, तो हमने वैसे नहीं करना, इसलिए हम रिक्वायर्ड कहते हैं ताकि इनपुट के अंदर यूज़र जो है वो कोई ना कोई चीज़ ऐड करे। इसके बाद यहाँ पे हम इनपुट टाइप लेते हैं एक और यहाँ पे टाइप लेके इसको सबमिट बटन बनाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा बटन भी बन गया यहाँ पे। अब आए इसको, अब हम अपने फ्रंट व्यू पे देखते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर योर नेम आ गया, फॉर्म की फील्ड आ चुकी है और सबमिट का बटन आ चुका है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसने मुझे क्या कहा है कि इनपुट अभी तक फिल नहीं है, तो इसको पहले फिल करें। और फिल हमने किस करना है, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट पे फिल करना है। अगर मैं यहाँ सिंपल अगर कोई बगैर स्पेस दिए डैश लगाए नंबर ऐड करता हूँ तो सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, प्लीज़
मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। रिक्वेस्टेड फॉर्मेट कौन सा होगा, जो यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर में अभी नज़र आ रहा है। अभी मैं इसके हिसाब से अगर दूँ 1 2 3 4 और डैश लगाऊँ, फिर 4 5 6, फिर डैश लगाऊँ और फिर 7 8 9। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं फॉर्म हमारा सबमिट होने के बाद वो जो इसके अंदर लिखा हुआ था वो गायब हो चुका है। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप जो है ना अपनी HTML5 को यूज़ करके जो है ना फॉर्म वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट या jQuery का जो कोड है उसको इतना ज़्यादा कोड को नहीं लिखने की ज़रूरत। ये फीचर्स जो हैं वो HTML5 के अंदर आ रहे हैं। HTML5 क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये पैटर्न यूज़ करने से आप फॉर्म वैलिडेशन पे जाएंगे और एंड में रिक्वायर्ड यूज़ करने से आपकी वैलिडेशन वर्क करेगी। अगर आप ये दो चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो होगा ना बिल्कुल सिंपल होगा और कोई उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।